आपको याद होगा, कुछ सालों पहले विकीलीक्स नाम की एक वेबसाइट ने अचानक ही कई ऐसे खुलासे किए जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया की राजनीति में उथल पुथल ला दिया था। कुछ इसी की तर्ज पर भारतीय सेना के मुखिया जनरल वीके सिंह से भी जुड़ी कई जानकारियां इन दिनों रोज समाचारों की सुर्खियां बन रही हैं। जिधर देखो उधर जनरल साहब की ही चर्चा है। क्या सेना, क्या सियासत और क्या संसद और क्या सरकार, हर तरफ वीके सिंह की चर्चा के केंद्र में है। पिछले 3 दिनों में सेना से जुड़े 3 अहम खुलासे हुए जिसने सेना और सरकार को कई मर्तबा सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम चर्चा कर रहे हैं सेनाध्यक्ष और सरकार की, जो अब डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही है। पहले डैमेज हुआ और अब डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है। पिछले दिनों जनरल साहब के हवाले से कई ऐसी खबरें आई थीं जिनसे सेना की साख पर बट्टा लगाने का काम किया। आज का भी दिन इससे अलग नहीं रहा। दिन की खबरों की शुरुआत एक बार फिर जनरल साहब से ही हुई। खबर आई कि जनरल साहब ने वेटिंग इन कमांडिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ऐसे में आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले 3 दिनों में जनरल साहब किन वजहों से सुर्खियों में रहे। तीन दिन, 3 खुलासे। सेना और सरकार आमने सामने। सेवा, संसद और सरकार में हलचल। लगातार 3 दिन में 3 अहम खुलासे करने वाले जनरल वीके सिंह अब सांसद में हैं। वो रोज कोई न कोई बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन अपने खुलासों से जनरल साहब अब मुश्किलों में पड़ गए हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि अब तो दूसरी पार्टियां भी जनरल के खिलाफ जंग छेड़ने के मूड में दिखाई दे रही हैं। पहला दिन, तारीख 27 मार्च 2012। जनरल के एक बयान से उस वक्त सेना, सरकार और संसद में हलचल मच गई जब एक अखबार के हवाले से यह खबर आई कि सेना में 602 दर्जे की गाड़ियों की खरीद के लिए सेनाध्यक्ष को 14 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश की गई थी। इस खबर के बाद सेना और संसद दोनों में हड़कंप मच गया। दूसरा दिन, तारीख 28 मार्च 2012। सेनाध्यक्ष की वो चिट्ठी सार्वजनिक हो गई जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को सुरक्षा के लिहाज से दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने की बात कही थी। यह चिट्ठी सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखी थी। तमाम सियासी पार्टियों ने इस पर सेनाध्यक्ष की निंदा करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा करार दिया। तीसरा दिन, तारीख 29 मार्च 2012। जनरल वीके सिंह इस साल की 31 मई को रिटायर हो रहे हैं और उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह अगले जनरल की कमान संभालेंगे। 2011 में हुए एक रक्षा सौदे में दलबीर सिंह पर कमीशन खाने का आरोप लगा था, जिसके बाद टीएमसी सांसद अंबिका बनर्जी ने दलबीर सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। I got the information from my reliable sources. They may not be correct. That's why I have written a letter, because to find out whether the message is correct or not. That is what I wanted to know, but I didn't receive any letter. Neither they inquire about it to CBI or anybody. This is what I am worrying about. सेनाध्यक्ष ने भी इसके समर्थन में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। ये मामला भी तूल पकड़ गया और अब इसे सेनाध्यक्ष के खिलाफ प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो अब देखना यह है कि ये सारा विवाद, ये सारा बवाल कहां जाकर थमता है। हालांकि अब तमाम विवादों के बाद सरकार और सेनाध्यक्ष
डैमेज कंट्रोल की हालत में दिखाई देने लगे हैं। शुरुआत सेनाध्यक्ष ने की, बाद में सरकार ने इसे आगे बढ़ाया, यानी विवाद कहीं ना कहीं थामने की कोशिश हो रही है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से जदयू के सांसद श्री कौशलेंद्र सिंह जी। हम चलते हैं उनके पास, कौशलेंद्र जी के पास, और उनसे इस विवाद पर जानकारी लेते हैं। कौशलेंद्र जी, आपका चैनल वन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी कौशलेंद्र धन्यवाद। जी, ये जो सेनाध्यक्ष और सरकार और सेना के मंत्री, इन तीनों के बीच में जो विवाद की शुरुआत हुई, इस विवाद की शुरुआत पहले 14 करोड़ रुपए की पेशकश से हुई, और उसके बाद, उसके पहले भी अगर देखा जाए तो उम्र से हुई, जो कि उम्र के विवाद में उम्र की लड़ाई हार जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जनरल वीके सिंह कुछ नाराज थे और उन्होंने ये शायद कमर कस लिया था कि सरकार से दो हाथ करनी है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इससे में आप कहीं से ऐसा मानते हैं कि सेनाध्यक्ष ने कोई गलती की, सेनाध्यक्ष ने जो देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमियां थी उसको बताया? कैसे देखते हैं आप इसको? हम समझते हैं कि देश की सुरक्षा से जुटा हुआ यह मामला है, और ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से देश हित में यह काम नहीं हो रहा है। सरकार और निश्चित रूप से सेना प्रमुख के बीच में कहीं न कहीं कुछ खामी है, और कोई अंदरूनी मामला है जिससे साफ हो गया है कि सरकार को जो गड़बड़ियां हैं वो उजागर करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से रिश्वत लेने का जो मामला है यह पहले से कुछ चलता रहा होगा, और सरकार का कोई करीबी आदमी ज़रूर रहा होगा जो वहाँ तक पहुँचा होगा। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि सरकार का कोई करीबी आदमी रहा होगा जो कि वहां तक पहुंचा होगा, और ऐसी ही बात जनरल ने भी की थी। जनरल ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें अप्रोच किया था उसने ये कहा था कि आपसे पहले भी लोगों ने रिश्वत ली है और आपके बाद भी लोग लेते रहेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है इसमें कि ऐसा लग रहा है जैसे सेना के जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं वो सेनाध्यक्ष के बिल्कुल साथ खड़े हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं सेना और सिविलियन अधिकारियों के बीच में रंजिश है? देखिए, इसमें हम लोग, ये देश का सवाल है, देश का सुरक्षा के सवाल है। अब अंदर का बात तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई घूस देने गया था तो उसके बारे में खुलासा वो किए हैं, लेकिन उसको पकड़ना भी चाहिए था, या एफआईआर करवाना चाहिए था, या उससे पूछताछ होना चाहिए था। इसका खुलासा थोड़ा देर से हुआ है। हालांकि प्रमुख ने इतना ज़रूर किया है कि प्रधानमंत्री को यह बात उन्होंने बताया है, और निश्चित रूप से जो सरकार में बैठे मंत्री हैं उन पर भी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमजोरी होगा जी है। अगर नहीं होता तो यह मामला वहाँ तक पहुँचता नहीं। जी कौशलेंद्र जी, बिल्कुल सही, वहां तक नहीं पहुंचता, जहां तक ये मामला जा चुका है वहां तक नहीं पहुंचता। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, आरिफ निसार साहब। आरिफ निसार से हम पूछते हैं कि सारे विवाद के जड़ में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये विवाद होना क्या देश हित में है? सिन्हा साहब, देश हित में कतिपय नहीं है ये विवाद होना। और जो आप आर्मी के स्कैंडल की बात कर रहे हैं, स्कैम की हम लोग जो बात कर रहे हैं, सबसे एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इस देश में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे स्कैंडल्स की, स्कैम्स की, उसमें सबसे पहला जो स्कैम हुआ था वो 1948 में वीके मेनन साहब के द्वारा कहा गया था, और ये आर्मी स्कैम हुआ था जिसमें 2000 जीप का ऑर्डर दिया था और 155 जीप इंडिया में लैंड की थी। वो स्कैम था, पहला स्कैम हिंदुस्तान का आर्मी का था, और ये इतिहास है कि इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं। और दूसरा जो एक सबसे एक मज़ेदार पहलू ये है कि हमने इंडियन आर्मी में हमारी वीके सिंह की एक ट्रिप इजराइल के लिए शेड्यूल थी फरवरी में, 16-17 मार्च को शेड्यूल थी, 28 फरवरी के आसपास उस ट्रिप को उन्होंने पोस्टपोन किया। कोई समय उसकी सीमा निहित नहीं थी। और इजराइल की ही एक कंपनी को 2010 में
उस पर इंक्वायरी हुई थी, जिसमें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डायरेक्टर जनरल सुदीप्तो घोष के ऊपर एक चार्जशीट सीबीआई ने की थी, और उसमें इजराइल की कंपनी को भी इस महीने के शुरू में ही उसको बैन किया गया था। तो ये बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जो कि बहुत ही संदेह के घेरे में आते हैं, जिसके कि एक डीप इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। और आपका जो सवाल है कि ये जो हमारे जो आर्मी चीफ है वीके सिंह का, कि जो इन्होंने बयान दिया, निश्चित तौर पे ये देश हित में नहीं है, क्योंकि जो पहली न्यूज़ मैंने इनकी देखी थी, उसके बाद एक पोस्ट कमेंट, एक पाकिस्तान टुडे एक न्यूज़पेपर है इंडिया टुडे के तर्ज के ऊपर, उसमें जो पहला पोस्ट था वो था कि नाउ वी शुड टेक कश्मीर। ये तो एक जनरल आम आदमी की बात है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता होता? बिल्कुल, तो ये जो एक वेबसाइट पर, एक मैगजीन के वेबसाइट पर, जो हमारे पड़ोसी देश का जो एक वेबसाइट है, उसमें जो पहला पोस्ट था, पहला पोस्ट जैसा आरिफ निसार साहब बता रहे हैं, पहला पोस्ट था कल, वी शुड टेक कश्मीर नाउ, हमें अब कश्मीर को लेना चाहिए। निश्चित तौर से ये पोस्ट के पीछे जो भावना रही होगी वो यही रही होगी कि अभी हिंदुस्तान कमजोर दिख रहा है, तोप और गोला बारूद वहां पर कम संख्या में है, आर्मी का मोरल डाउन है, और यही वक्त है जबकि चढ़ाई करना चाहिए और कश्मीर को ले लेना चाहिए। देश हित में कतई नहीं है इस तरीके के बयान। हम वापस चलते हैं कौशलेंद्र जी के पास। कौशलेंद्र जी, अभी आरिफ निसार ने यह बताया कि इस देश में जो ऑर्गेनाइज्ड, जो लार्जेसिस देने की जो बात हुई और जो रिश्वत देने की जो बात हुई, 1948 में बता रहे हैं कि 1948 में भी सेना में एक घोटाला हुआ जो कि जीप को खरीदने से संबंधित था। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उतना दूर में नहीं जाऊंगा। अगर कोई एक आदमी चोरी किया है तो हम भी चोरी करें, यह कोई ज़रूरी नहीं है। मैं उतना पीछे नहीं जाना चाहूँगा। अभी का जो सवाल है यह देश हित का मामला है। हमारा इतना ही कहना है कि जो भी हो रहा है वो देश हित में नहीं हो रहा है। देश हित में नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब इसको कैसे रोका जाए? जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, उस डैमेज कंट्रोल से क्या आप संतुष्ट हैं? पहले ऐसा लगा था कि सेना अध्यक्ष को कहीं से किनारा दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेना अध्यक्ष को 31 मई को रिटायर होना है और शायद सरकार इस स्थिति में नहीं है कि 31 मई के पहले सेना अध्यक्ष को वो किनारा दिखा सके, वो उन्हें हटा सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि सेना अध्यक्ष के तरफ से चूंकि इस विवाद की शुरुआत हुई, सेना अध्यक्ष को स्वयं हट जाना चाहिए? देखिए, यह मामला सेना अध्यक्ष और सरकार के साथ है। कहीं न कहीं कुछ बात है। अब उनको हटाने का सवाल है तो निश्चित रूप से उनको 1 महीने में रिटायर करना है, और उनको रिटायर करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो रहेंगे। लेकिन सरकार को और उनको दोनों को संयम से काम लेना चाहिए कि अगर हमारा जो बयान आ रहा है वो सरकार के एयर चीफ हैं और मंत्री से के साथ उनको बैठकर बात करके कोई रास्ता निकालना चाहिए था। और यह जो मामला आ रहा है उससे देश हित में नहीं है। आज अपने बारे में जितनी भी खामियां हैं हम पूरे देश को, दुनिया को दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जी, ये अच्छी बात नहीं है। सांसद महोदय का कहना है। ये आरिफ निसार साहब, आपकी तरफ मुखातिब हूं मैं जी। और यहाँ जो बात है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इतनी बड़ी बात थी कि सेना अध्यक्ष को प्रधानमंत्री को सीधे बताने की जरूरत पड़ गई। निश्चित तौर से सेना के मुखिया, सेना के मंत्री और प्रधानमंत्री और या जो कमिटी है, कैबिनेट सब कमिटी ऑन डिफेंस मैटर, इनकी बैठकें रेगुलर कोर्स में होती रहती हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है कि सेना अध्यक्ष ने जो बातें प्रधानमंत्री को बताई ये उन तक जानकारी नहीं होगी जी। तो क्या इस स्थिति में सेना अध्यक्ष को उन्हें पत्र लिखना चाहिए था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि अगर उन्हें पत्र लिखना चाहिए था तो प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने किसी अपॉइंटमेंट लेने की बात क्यों नहीं की और इन पर्सन यानी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस पत्र को क्यों नहीं दिया? सवाल नंबर 3, अगर ये लीक हो गया,
अभी सेना अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि लीकेज का पता लगाया जाना चाहिए और इसे देशद्रोह की संज्ञा देनी चाहिए। तो लीकेज हुआ कहां से? सेनाध्यक्ष अगर ऐसा कह रहे हैं, निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं शक की सुई प्रधानमंत्री कार्यालय पर पहुंचती है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसको लीक कर सकता है? देखिए, इसको कोई भी लीक कर सकता है। अभी बहुत इट्स प्रीमैच्योर टू से, बहुत जल्दी होगा कहना है किसने लीक किया, लेकिन संदेह की सुई वीके सिंह पे ना हो इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, आपने 3 सवाल की, इन 3 सवाल के ऊपर मैं एक सवाल और रखता हूं कि अगर ये तो भगवान का भला हो कि हमारे पास 3 आर्मी चीफ हैं, अगर एक आर्मी चीफ होता तो अति महत्वाकांक्षी कोई भी आर्मी चीफ होने पर क्या हमारा देश पाकिस्तान की कैटेगरी में आके खड़ा हो जाता? सिन्हा साहब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इस देश की बुनियाद रखी और जो सेना की बुनियाद रखी, उसमें तीनों विंग को उन्होंने अलग अलग किया और सेना पर सिविलियन कंट्रोल दिया, क्योंकि जो सरकार है हमारी वो सिविलियन कंट्रोल की सरकार है। फर्ज कीजिए कि अगर सेना के सेनाध्यक्ष नाराज हो जाएं किसी बात पर, तो क्या पाकिस्तान जैसी घटनाएं हिंदुस्तान में होनी शुरू नहीं हो जाती? बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की आरिफ निसार साहब। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे सांसद महोदय कौशलेन्द्र जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तमाम विवादों के बाद सरकार और सेनाध्यक्ष डैमेज कंट्रोल की भूमिका में दिखाई देने लगे हैं। शुरुआत सेनाध्यक्ष ने की, उसके बाद मौका देखकर रक्षा मंत्री AK एंटोनी को जनरल की पीठ थपथपाते हुए देखा गया और सुना गया। ऐसे में इस बात की उम्मीद भी जगने लगी कि जनरल साहब बिना किसी विघ्न बाधा के अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। सेनाध्यक्ष और सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहा शीत युद्ध अब थमता नजर आ रहा है। लगातार 3 दिनों की तनातनी के बाद अब दोनों पक्ष डैमेज कंट्रोल की भूमिका में हैं। संसद के एक मत और एक सुर से सेनाध्यक्ष के खिलाफ होने के बाद अब जनरल वीके सिंह का रुख भी नरम हो गया है। उन्होंने एक बयान जारी करके मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। सेनाध्यक्ष कहते हैं ये बेहद गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच की आधिकारिक बातचीत विशिष्ट सूचना होती है। चिट्ठी के लीक होने की घटना को देशद्रोह की तरह देखा जाना चाहिए। मेरी छवि खराब करने की ये कवायद बंद होनी चाहिए। चिट्ठी लीक करने वाले सूत्र की तलाश कर उससे सख्ती से निपटा जाए। सेनाध्यक्ष को रुख से पिघलते देख सरकार भी हरकत में आ गई। पहली नजर में सेनाध्यक्ष की बात मानते हुए रक्षा मंत्री ने मामले की छानबीन का जिम्मा IB को सौंप दिया। जनरल साहब अपनी तरफ से युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर चुके थे, अब बारी सरकार की थी। सुरक्षा मंत्री भी फौरन ही जनरल के पक्ष में आकर सैन्य कमांडर की शान में कसीदे पढ़ने लगे। I'm not sure whether India is the number 1 importer or no. I don't have the statistics with me. But India imports every year substantial number of platforms, equipments, and various other material for the armed forces. भले सेनाध्यक्ष और सरकार के बीच सुलह के आसार नजर आ रहे हों, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब इस पर सरकार को घेरने में जुट गई हैं। इनकी माने तो जनरल और सरकार के बीच जो कुछ भी हुआ वो सरकार की नाकामी है और इसका खामियाजा देश की जनता और देश की सेना को भुगतना पड़ सकता है। सेना अध्यक्ष ने जो शिकायत एक सांसद की जो थी और उसको CBI को भेजा है, उसकी तो जांच होनी चाहिए। परंतु साथ ही साथ ये जो समय सेना अध्यक्ष ने चुना 1 साल बाद करीब, क्योंकि शिकायत पिछले वर्ष में की गई थी और अभी तक उस पर वो बैठे रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये मन में चिंता भी पैदा करता और संदेह भी पैदा करता उनके व्यवहार के बारे में। ये अपने आप से बाहर हो चुके हैं और कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक मोटिवेशन के साथ ये काम कर रहे हैं। जितना भी एक्ट पिछले दिनों हुआ है विगत, जब से इनका वो उम्र सीमा का मामला जब से आया है, तब से निश्चित तौर पर कोई पॉलिटिकल एम्बिशन लगता है कि पाल रखे हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में ये राजनीति में जाने वाले हैं और इसी तरह से ये सारा काम करके जो आज तक किसी सेनाध्यक्ष ने नहीं करने का काम किया है 65 साल के इतिहास में। रक्षा मंत्रालय के टॉप सीक्रेट पत्र आज
बाजारों में और सड़कों पर चर्चित किए जा रहे हैं। क्या सरकार के अत्यंत गुप्त दस्तावेजों को लीक करने से किसका लाभ हो रहा है और शत्रुओं का लाभ हो रहा है? आज सदन में इस पर हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पास वह टॉप सीक्रेट लेटर है, लेकिन मैं इसका उचित समय पर जवाब दूंगा। विपक्ष ने मांग की है कि ऐसा लगता है कि सेना और सरकार, सेना और रक्षा मंत्रालय युद्ध में है, इसका सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ रहा है। महज कुछ दिनों के भीतर ही सेनाध्यक्ष का मुद्दा इस तरह गरमाया कि सेना से लेकर सियासत और संसद से लेकर सरकार तक में इसकी गूंज सुनाई दी। अब सेनाध्यक्ष और सरकार एक साथ इसकी राख दबाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो दोनों यानी सेनाध्यक्ष और सरकार दोनों इस राख को दबाने की कोशिश में है। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है, सारे पूरे पॉलिटिकल क्लास में एक ही बात है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आया कि ऐसा लगता है कि किसी निहित स्वार्थ के तहत ये इस तरीके की टाइमिंग आई और इतने दिनों के बाद सेनाध्यक्ष ने इस बात की शुरुआत की और इसे सार्वजनिक किया। आप क्या सोचते हैं कौशलन जी? हाँ, हमें ये जरूर लगता है जी कि सेना अध्यक्ष के पास कोई न कोई जो उन्होंने जो बात को दबा कर रखा था जी, वो समय जब आया है तो उसको उजागर कर रहे हैं। और सरकार से उनका मतभेद है यह भी पता चलता है। और मैं समझता हूं कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके और इस मामले को जांच कराया जाए और निगरानी भी किया जाए, लेकिन इस मामले को देश हित में रखा जाए, ज़्यादा तौबा नहीं किया जाए। जी आरिफ निसार साहब, बात चाहे जो हो, लेकिन सेना की जो संस्था है, सेना की जो इंस्टीट्यूशन है और हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है, आज तक सेना के किसी अधिकारी ने इस तरीके के खुलासे नहीं किए थे, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और कीचड़ उछालने की घटना में लिप्त नहीं हुए थे। आज जब ऐसा हो गया, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सेना में इस बात को और लगातार दोहराया जाएगा? सिन्हा साहब, ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट है, एक गलत शुरुआत है। अगर शुरुआत है तो खुदा करे ये यहीं दब जाए। दूसरी बात जो आपने कही, कौशलन जी ने कही, मुझे लगता है ये कहीं से हताहत हुए थे अपने उम्र विवाद को लेकर। और डेफिनेटली घूस वाले मैटर्स अलग अलग जगहों पर आर्मी में किसी न किसी रूप में होते रहे हैं। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेकर सरकार को घुटने पर लाने की नीति भी इनकी हो सकती थी, क्योंकि हताहत थे। और दूसरी बात, अगर ये डेमोक्रेसी की जो एक मर्यादा होती है सिन्हा साहब, ये उसको लांघ गए। एक आर्मी चीफ जिस तरह से मीडिया में आके लोगों को बीच में इंटरव्यू देते हैं, ऑन ड्यूटी, मतलब रिटायर नहीं हुए हैं अभी, वो अभी सर्विस में हैं, और फिर भी वो मीडिया में आके देते, तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, पहली बात। दूसरी बात, डेमोक्रेसी की मर्यादा को पार करते हैं। तीसरी बात, कहीं उनका एक निजी, अगर उनको हताहत है तो कहीं उनको एक निजी चोट भी है जिसमें वो सरकार को चाहते हैं कि वो घुटने पर और मैं अपना पर्सनल वेंडेटा भी निकालूं। इस तरह की तमाम चीज़ों पर हमें गौर करना पड़ेगा सिन्हा साहब। लेकिन इसके साथ एक ये भी बात है, कौशलन जी आपकी तरफ भी मैं मुखातिब हूं, आरिफ निसार साहब आपकी तरफ भी मुखातिब हूं, अगर कोई ऐसी बात है और आर्मी वर्सेस सिविलियन अगर कोई डिफरेंसेस सरकार में चल रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस डिफरेंस को खत्म किया जाए और डिफरेंस के बाद आगे बढ़ने की दिशा में एक पहला कदम लिया जाए। बात ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया। अब आगे क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, ये महत्वपूर्ण बात है। कौशलन जी, क्या आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूं जी कि इसमें तुरंत प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए जी, और इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री अगर पहल कर दें तो निश्चित रूप से इस मामले को जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री में एक कुवत हो तब। प्रधानमंत्री में कुवत हो तब, कौशलेंद्र जी का ऐसा मानना है।
लेकिन शायद कौशलेन जी ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर ये अगर पॉलिटिकल विल हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तभी वो ऐसा करेंगे। अभी तक तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पता नहीं किस बात की ओर इशारा करती है। लेकिन आरिफ निसार साहब से हम जानना चाहेंगे, आरिफ निसार साहब, इसमें सरकार क्या करे, सरकार कैसे ऐसी घटनाएं आगे न हो इस पर पट्टा छेप करे? सिन्हा साहब, इन तमाम चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो जिस ढंग से गवर्नमेंट स्लो रिएक्ट कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, सोचने का विषय है, हमें चिंतन करने का विषय है। दूसरी बात, इस पे दूध का दूध और पानी का पानी अलग होने से पहले हमारी जो वीकनेसेस जिसको उजागर वीके सिंह ने किया है, उस वीकनेसेस को वेरी क्विकली उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हमारा आर्मी का हमारा मोराल ऊपर उठे और जो भी हमारे लैप्सेस हैं उसको ठीक किया जाए इमीडिएटली विदाउट एनी इफेक्ट ऑन वॉर फुटिंग। जो हमारे लैप्सेस हैं उन्हें ठीक किया जाए। कौशलेंद्र जी, सांसद जी का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इस विवाद की समाप्ति की ओर कदम बढ़ाने चाहिए और ऐसा कोई काम करना चाहिए कि आगे ये तमाम बातें नहीं हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र जी, आपका शुक्रिया, आप चैनल वन के साथ जुड़े और आपने बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण आपने चर्चा की। आरिफ निसार साहब, आप भी चैनल वन न्यूज़ के साथ जुड़े, आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं एक कविता के साथ जो आज के हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। धन्यवाद। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। मछलियों में मची है खलबली, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं।